खुतबा नंबर 108 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें मलाहिम और हवादिस व फितन का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम की तारीफ, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो अपनी मखलूकात के सामने तख्लीकात के जरिए जलवागर होता है और उनके दिलों पर दलीलों के जरिए रोशन होता है। उसने तमाम मखलूकात को बगैर सोच विचार की जहमत के पैदा किया है कि सोचना साहिबान दिल व जमीर का काम है, और वो इन बातों से बुलंदतर है। उसके इल्म ने पोशीदा असरार के तमाम पर्दों को चाक कर दिया है और वो तमाम अकायद की गहराइयों का इहाता किए हुए है। Praise be to Allah, who is manifest before his creation because of themselves, who is apparent to their hearts because of clear proof, who created without meditating. Since meditating does not befit except one who has thinking organs while he has no thinking organ in himself. His knowledge has split forth the inside of unknown secrets and covered the bottom of deep beliefs. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अंबिया किराम के शजरे, रोशनी के फानूस, बुलंदी की निशानी, अर्ज़ बथा की नाफ जमीन, जुल्मत के चरागों और हिकमत के सरचश्मों के दरमियान से किया है। Allah chose him from the lineal tree of prophets, from the flame of light, from the forehead of greatness, from the best part of the valley of Al-Bata, from the lamps for darkness, and from the sources of wisdom. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तबीब थे जो अपनी तबाबत के साथ चक्कर लगा रहा हो कि अपने मरहम को दुरुस्त कर लिया हो और अपने दागने के आलात को तपा लिया हो कि जिस अंधे दिल, बहरे कान, गूंगी जबान पर जरूरत पड़े फौरन इस्तेमाल कर दे। अपनी दवा को लिए हुए गफलत के मराकिज और हैरत के मकामात की तलाश में लगा हुआ हो। The Prophet was like a roaming physician who has set ready his ointments and heated his instruments. He uses them wherever the need arises for curing blind hearts, deaf ears, and dumb tongues. He followed with his medicines the spots of negligence and places of perplexity. फितनाए बनी उमैया। इन जालिमों ने हुकूमत की रोशनी से नूर हासिल नहीं किया और उलूम के चकमाक को रगड़कर चिंगारी नहीं पैदा की। इस मसले में उनकी मिसाल चरने वाले जानवरों और सख्त तरीन पत्थरों की है। बेशक अहले बसीरत के लिए असरार नुमाया हैं। They, people, did not take light from the lights of his wisdom, nor did they produce flame from the flint of sparkling knowledge. So in this matter they are like grazing cattle and hard stones. Nevertheless, hidden things have appeared for those who perceive. और हैरान और सरगर्दा लोगों के लिए हक का रास्ता रोशन है। आने वाली साथ ने अपने चेहरे से नकाब को उलट दिया है और तलाश करने वालों के लिए अलामतें जाहिर हो गई हैं। आखिर क्या हो गया है कि मैं तुम्हें बिल्कुल बेजान पैकर और बिला पैकर रूह की शक्ल में देख रहा हूं। तुम वो इबादत गुजार हो जो अंदर से स्वाले न हो। The face of right has become clear for the wanderer. The approaching moment has raised the veil from its face and signs have appeared for those who search for them. What is the matter with me? I see you just bodies without spirits and spirits without bodies, devotees without good. और वो ताजिर हो जिसको कोई फायदा ना हो, वो बेदार हो जो ख्वाब गफलत में हो, और वो हाजिर हो जो बिल्कुल गैर हाजिर हो। अंधी आंख, बहरे कान और गूंगी जबान, गुमराही का परचम अपने मरकज पर जम चुका है और उसकी शाखें हर सू फैल चुकी हैं। Trailers without prophets, wakeful but sleeping, present but unseen, seeing but blind, hearing but deaf and speaking but dumb. I noticed that misguidance has stood on its center and spread, all round, through its offshoots.
वो तुम्हें अपने पैमाने में तोल रहा है और अपने हाथों इधर उधर बहका रहा है। उसका कायद मिल्लत से खारिज और जलालत पर कायम है। उस दिन तुमसे कोई बाकी न रह जाएगा मगर उसी मिकदार में जितना पतीली का तह देग होता है या थैली के झाड़े हुए रेजे। It weighs you with its weights and confuses you with its measures. Its leader is an outcast from the community. He persists on misguidance. So on that day none from among you would remain except as the sediment in a cooking pot or the dust left after dusting a bundle. ये गुमराही तुम्हें इस तरह मसल डालेगी जिस तरह चमड़ा मसला जाता है, और इसी तरह पामाल कर देगी जिस तरह कटी हुई ज़रात रौंदी जाती है, और मोमिन खालिस को तुम्हारे दरमियान से इस तरह चुन लेगी जिस तरह परिंदा बारीक दानों से मोटे दानों को निकाल लेता है। It would scrape you as leather is scraped, and trample you as harvest is trampled, and pick out the believer as a bird picks out a big grain from the thin grain. आखिर तुमको ये गलत रास्ते किधर लिए जा रहे हैं, और तुम अंधेरों में कहां बहक रहे हो, और तुमको झूठी उम्मीदें किस तरह धोखा दे रही हैं, किधर से लाए जा रहे हो और किधर बहकाए जा रहे हो। हर मुद्दत का एक नविश्ता होता है और गैबत के लिए एक वापसी होती है, लिहाजा अपने खुदा रसीदा आलिम की बात सुनो। Where are these ways taking you? Gloom misleading you, and falsehoods deceiving you. Whence are you brought and where are you driven? For every period there is a written document and everyone who is absent has to return. So listen to your godly leader. उसके लिए दिलों को हाजिर करो, वो आवाज दे तो बेदार हो जाओ। हर नुमाइंदे को अपनी कौम से सच बोलना चाहिए, उसकी परागंदगी को जमा करना चाहिए, उसके जहन को हाजिर रखना चाहिए। अब तुम्हारे रहनुमा ने तुम्हारे लिए मसले को इस कदर वाशिगाफ कर दिया है जिस तरह मोहरे को चीरा जाता है, और इस तरह छील डाला है जिस तरह गोंद खुरचा जाता है। And keep your hearts present. If he speaks to you, be wakeful. The forerunner must speak truth to his people, should keep his wits together and maintain presence of mind. He has clarified to you the matter as the stitch hole is cleared, and scraped it as the gum is scraped from the twigs. मगर इसके बावजूद बातिल ने अपना मरकज संभाल लिया है, और जेहल अपने मरकब पर सवार हो गया है, और सरकशी बढ़ गई है, और हक की आवाज दब गई है, और जमाने ने फाड़ खाने वाले दरिंदे की तरह हमला कर दिया है, और बातिल का ऊंट चुप रहने के बाद फिर बिलबिलाने लगा है। Nevertheless, now the wrong has set itself on its places and ignorance has ridden on its riding beasts. Unruliness has increased while the call for virtue is suppressed. Time has pounced upon like a devouring carnivore, and wrong is shouting like a camel after remaining silent. और लोगों ने फिस्क व फुजूर की बरादरी कायम कर ली है, और सब ने मिलकर दीन को नजरअंदाज कर दिया है। झूठ पर दोस्ती की बुनियादें कायम हो गई हैं, और सच्चाई पर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। ऐसे हालात में बेटा बाप के लिए गैज़ो गज़ब का सबब होगा, और बारिश गर्मी का बाइस होगी। People have become brothers over ill doings, have forsaken religion, are united in speaking lie but bear mutual hatred in the matter of truth. When such is the case, the sun would be a source of anger, instead of coolness of the eye to parents, and rain the cause of heat. कमीने लोग फैल जाएंगे और शरीफ लोग सिमट जाएंगे। उस दौर के अवाम भेड़िए होंगे और सलातीन दरिंदे, दरमियानी तबके वाले, खाने वाले और फुकरा व मसाकीन मुर्दे होंगे। सच्चाई कम हो जाएगी और झूठ फैल जाएगा। The wicked would abound and the virtuous would diminish. The people of this time would be wolves, its rulers beasts, the middle-class men gluttons and the poor, almost dead. Truth would go down, falsehood would overflow.
मोहब्बत का इस्तेमाल सिर्फ जबान से होगा और अदावत दिलों के अंदर पैवस्त हो जाएगी। जिनाकारी नसब की बुनियाद होगी और इफ़्फ़त एक अजीब गरीब शय हो जाएगी। इस्लाम यूं उलट दिया जाएगा जैसे कोई पोस्तीन को उल्टा पहन ले। Affection would be claimed with tongues, but people would be quarrelsome at heart. Adultery would be the key to lineage, while chastity would be rare, and Islam would be worn overturned like the skin.